तो पाकिस्तान यूं तो अपनी पैदाइश के वक्त से ही नाकामियों का कीर्तिमान बनाता रहा है, लेकिन हकीमों की अय्याशी के चलते अब हालात हाथ से बाहर हो चुके हैं। इसकी दो वजह है, पहला खाली खजाना और दूसरा अक्ल से पैदल हुक्मरान जो कंगाल आवाम पर महंगाई का बम पटक रहे हैं और आवाम हुकूमत को लानत भेज रही है, अपनी किस्मत को कोस रही है आवाम। मर गया मेरा घर वो मर गया मेरे बच्चे भुखे मर गए। साडा 25,000 रुपए बिल आया है, 25,000 तनखा ते 25,000 बिल। वक्त और तख्त के तेवरों पर पलते जिन्ना के मुल्क में जिंदगी दर्द का दूसरा नाम है। ये वही पाकिस्तान है जहां हुक्मरान चांद पर दावत देने का वादा करते थे, लेकिन झंडे पर चांद टांग कर आवाम को सूली पर टांग दिया और अब जुल्म, कंगाली और महंगाई के तौर पर किस्तों में मौत बांट रहे हैं। तो बहुत पीछे चले गए हैं, बल्कि खाना जंगी शुरू हो गई है। ये जो बिजली के बिल आए हैं, लोगों ने एक दूसरे को मारना, कत्ल करना शुरू कर दिया है। बल्कि इवन डैट जो मुल्क में खाना जंगी होती है ना, नफरत का आगाज़ हो चुका है। बल्कि अब क्या होगा जो आने वाला नज़र आ रहा है वक्त, ये लोग एक दूसरे को मारेंगे, बिलों की गुंजाइश नहीं है। जिन्ना ने इसी पाकिस्तान के लिए बंटवारे का नश्तर चलाया, बेगुनाहों का खून बहाया। हिंदुस्तान से फरेब की बुनियाद पर बने पाकिस्तान के लिए दगाबाजी ईमान बन गया। इस्लामाबाद वाले ताजदार हों या रावलपिंडी वाले जनरल, मुल्क को नोचते रहे, आवाम को लूटते खसोटते रहे। नतीजा ये कि आवाम जिंदगी के लिए जरूरी हर चीज के लिए तरस रही है। जितनी सैलरी है उससे ज्यादा बिजली का बिल भर रही है। यूनिट पे एक बिल्डर पे 338 यूनिट चले हुए, 82,000 का बिल भेजा है, 70,000 पे टैक्स भेजा हुआ है बिल पे, और आज ही बिल मिला है हमें। 4 तारीख की आखिरी डेट है, तो गरीब बंदा कहाँ से जमा कराएगा सर? किराएदार आप बताएं, किराएदार बंदे हैं हम सर। हमारे सिर्फ 2 पंखे, 1 फ्रिज है और 1 मोटर चलती है बस। 80,000 रुपए, 82,000 पे सर, 2 पंखे, 1 मोटर। हाँ जी, बस और 1 फ्रिज, एसी कुछ भी नहीं है। हालात पर रोना, आंसू बहाना, गिड़गिड़ाना, हुक्मरानों पर लानत भेजना और भूख से लड़ते लड़ते फना हो जाना। बॉर्डर पार वाला नाकाम मुल्क इसी को मुस्तकबिल मान चुका है, क्योंकि बिजली का महंगाई वाला झटका जानलेवा हो चुका है। ये हमारा मुल्क है, खुदा की कसम मैंने बिलों पे मरते हुए लोगों को देखा है। ये टैग हुआ या चौकीदार था, 11,000 घर का बिल आया, 20,000 रुपए उसकी तनख्वाह थी, 10,000 उसके घर का किराया था। मिलके गया, सुबह टैग हो गया। सुबह टैग हो, रात मुझसे मिलकर गया है और सुबह पता लगा कि टैग हो गया। सिर्फ परेशान था, बिल आया हुआ क्या किराए का। पाकिस्तान की तिजोरी खाली है, आवाम का पेट खाली है। महंगाई ने फाका कशी के लिए तो पहले ही मजबूर कर दिया था, अब खुदकुशी के रास्ते पर धकेल रही है। लेकिन इस कंगाली में भी मक्कारी ने हुक्मरानों का पीछा नहीं छोड़ा। गद्दी बची रहे इसीलिए आर्मी और जुडिशरी के लिए बिजली फ्री कर दी और कठपुतली वजीर आजम ने बेशर्म दलीलों से सवालों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। मुझे यहाँ कोई कह दे कि जी तमाम जजेस के यूनिट्स मुफ्त हैं, मैं मान लूँ। मुझे कोई कहे कि तमाम जर्नलों के यूनिट्स मुफ्त हैं, मैं मान लूँ। मुझे कोई कहे कि तमाम वापडा के मुलाजमीन के यूनिट्स मुफ्त हैं, मैं मान लूँ। या वी हैव टू ऑफिशियली इंक्वायर कि जो फैक्चुअल पोजीशन है वो क्या है, वो मिक्स है। हाकिम ने गलती भले न मानी, लेकिन आवाम के दिल में धधकते लावे का अंदाजा उससे भी है। लिहाजा फरमान जारी किया, बिजली की बचत के लिए हर मुमकिन तरीका आजमाने की बात कही। लेकिन जो कहा उसे कर दिखाने की नीयत होती तो बिजली का झटका देकर पेट्रोल के दाम में आग नहीं लगाते। 31 अगस्त को ऐलान किया और 1 सितंबर से 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 14 रुपए 91 पैसे बढ़ा दी। नया रेट लागू हुआ तो 1 लीटर पेट्रोल 305 रुपए 26 पैसे में बिकने लगा। डीजल के दाम में 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा कर दिया। 1 लीटर डीजल अब 311 रुपए 88 पैसे में बिक रहा है। महंगाई का पंच खाकर आवाम बदतीसी सहला रही है, पाकिस्तान में अपनी पैदाइश को कोस रही है
और मुल्क के हाकिमों के नाम पर लानत वाला पैगाम भेज रही है। लीडर में से भी कम हमें मिल रहा है, सभी सबके पिस गए, गरीब आदमी पिस गया है। अब इतना पेट्रोल कौन बर्दाश्त कर सकते हैं? अब ये है कि मोटरसाइकिल हमें घर खड़े करने पड़ेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की भी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि फी लीटर कीमत 305 रुपए 36 पैसे की बुलंदी की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। हाई स्पीड डीजल 18 रुपए 44 पैसे बढ़कर 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो चुका है। रात को 100 सुबह उठो 14 रुपए 15 रुपए महंगा, तो ये गरीब आदमी किधर जाए? खुदकुशी कर ले। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये अभी बिजली के लिए लोग एहतजाज करें कि पेट्रोल के लिए करें। सर पेट्रोल ख़त्म हुआ है, पेट्रोल इतना महंगा है कि सर हम लोग का गुजारा नहीं हो रहा है। अभी भी कहाँ से पैदल चल रहे हैं, हमारे पास इतना पैसे नहीं था कि इसमें पेट्रोल भरे। बस चले तो कब्र में से हमारे कफन निकाल लें, ये समझाना। जिस तरह से गरीब आदमी अभी 120 रुपए का हम डलवाते थे, अभी 150 रुपए का डलवा रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत ने आवाम को पेट्रोल वाला शौक एक महीने में तीसरी बार दिया है। 1 अगस्त को पेट्रोल के दाम 19 रुपए 95 पैसे और डीजल के दाम में 19 रुपए 19 पैसे का इजाफा किया गया। उसके बाद 16 अगस्त को पेट्रोल के दाम में 17 रुपए 50 पैसे और डीजल के दाम में 20 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। हुकूमत की बेशर्मी देखिए। बिजली और पेट्रोल की महंगाई पर शोर थमा भी नहीं था कि गैस की महंगाई वाला हंटर चला दिया। मकसद आवाम का खून चूस कर आका मुनीर को खुश रखना और गद्दी बचाए रखना। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी। एलपीजी की कीमत में फी किलो 38 रुपए 97 पैसे इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 459 रुपए 85 पैसे महंगा हुआ। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2833 रुपए 49 पैसे मुकर्रर कर दी गई। अगस्त के लिए सिलेंडर की कीमत 2373 रुपए 64 पैसे थी। बात यही नहीं थमी। पाकिस्तान की हुकूमत ने मान लिया कि मुल्क की माली हालत खराब है, लेकिन रियायत देने से इनकार कर आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। लोग अब सरकार को खुलेआम ललकार लगा रहे हैं। सर कट लेंगे, इन्हां नूं बम मार देन, खुदा दी कसम बम मार के उड़ा देन। इन्हां ने जिहड़ी इंडिया नाल जंग लड़नी है ना, वो अपनी बम दे नाल लड़ लेन। पाकिस्तान में बने इस मारकाट वाले हालात की वजह है कर्जखोरी की लत। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक जून 2023 तक पाकिस्तान 190 अरब डॉलर का कर्ज डकार चुका था। मार्च 2023 तक पाकिस्तान पर सिर्फ आईएमएफ का ही 7.4 अरब डॉलर का कर्जा था। चीन, सऊदी अरब और मलेशिया से भी पाकिस्तान ने मोटा कर्ज लिया है। दरअसल इसके पीछे है कर्जखोरी की लत। दहशतगर्दों को पालने और हथियार जुटाने की जिद में पाकिस्तान डॉलर लुटाता गया, कर्ज मांगता रहा और लुटाता रहा। इससे जो रकम बची वो वहां के लीडरों ने लूट ली और बाकी ब्लैक मार्केट में पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में रेट एकदम से ऊपर चला गया और गैप बहुत बढ़ गया है। देखें इंटरबैंक में जो है वो 305 रुपये का डॉलर है और ओपन मार्केट में जो है वो 325 रुपये का हो गया है। हालांकि ये गैप 1.25% होना चाहिए, जो 4 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप देखें कि 25 रुपये तक तकरीबन 20 रुपये पहुँच गया है। तो इसको देखने की ज़रूरत है, अदरवाइज प्रॉब्लम ये होगी। अंजाम ये है कि जिन्ना के प्यारे वतन की गर्दन पर नीलामी की तलवार लटक रही है। आवाम भूखों मर रही है, वो भी इस डर के साथ कि आने वाला कल और भी भयानक होगा। ये लोग मेंटली तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि मजीद आगे महंगाई होने जा रही है, क्योंकि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये तो समझे के मेहमान है। ठीक है, इन्होंने जाते भी यही कहना है कि जी हम तो मेहमान के तौर पे आए थे, हमने बड़ी कोशिश की है, लिहाजा जो नई गवर्नमेंट है वो देखेगी क्या मामला चलेगा। पाकिस्तान में गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं सेलेक्ट होती है। इस कायदे की पाबंदी ऐसी है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री अपना टर्म पूरा नहीं कर सका। इसलिए मुल्क की होती मौत की जिम्मेदारी लेने को भी कोई तैयार नहीं है। यही बात अब अवाम के दिल में बगावत के शोले भड़का रही है। लावा है ना लावा, ये एक दिन बाहर आएगा, इनकलाब आएगा। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन बनाने वाला, ये सब भाग जाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है।
जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।